ये सपने सच होते हैं। सुबह के समय जो आते हैं ना, वह सपने हमारे हमेशा से ही 99% जो सपने होते हैं वो सच ही होते हैं। सपने तो आते हैं, बट सपने में बार बार है ना मुझे सांप दिखते हैं। तो ये सांप दिखने की क्या वजह है? किस चीज का प्रतीक माना जाता है सांपों को, जो हमारे को सपने में आते हैं? प्रतीत करता है हमारे पितरों को। हमारे जो पितर हैं वो सांप के रूप में आके सपने में हमें अंदेशा देते हैं कि आपके घर में कुछ होने वाला है, तो उससे बच के रहो। मुझे एक क्वेश्चन है जो मैंने आपकी रील में काफी देखा है, काफी लोग पूछते भी हैं, क्या महाराज जी सपने सच होते हैं? सपने सच होते हैं, इसके लिए मैंने एक रील भी बनाई थी अपनी जी, कि सपने किस प्रकार से सच होते हैं, कैसे सपने सच होते हैं, किस वक्त के सपने सच होते हैं। हर चीज में अलग अलग पार्ट डिपेंडेंट होता है उसके लिए। और जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सपने हमारे सच होते हैं ना, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है जो ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह का समय जो सपना देखा जाता है वह सपना अधिकतर सच होता है। जैसे कि सपने के अंदर कोई चीज को आना, लाइक कि कहते हैं कि जैसे मैं कुछ दिन पहले जी एक मेरी क्लाइंट हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम ही वो मेरे से कनेक्ट हुई थी, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया अपना, तो फिर मेरे से कनेक्ट हुई। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये करा था कि सर मेरे को सपने तो आते हैं, बट सपने में बार बार है ना मुझे सांप दिखते हैं। तो ये सांप दिखने की क्या वजह है? कभी कोई मेरे ऊपर सांप फेंक रहा है, या सांप, मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ तो वो सांप मुझे रोक रहा है, या फिर सांप कुछ भी प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो कैसे हो सकता है, क्या है उसके पीछे अंतर? तो उनको मैंने ना उस चीज में एक चीज समझाई कि हमारे शास्त्रों के अनुसार है ना, जो हमारे सांप हैं, या जैसे जो सांप उनको दिखाई देते हैं, तो वो सांप क्यों दिखाई देते हैं, क्या माना जाता है, किस चीज का प्रतीक माना जाता है सांपों को, जो हमारे को सपने में आते हैं? तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सपने के अंदर जो हमें सपने आते हैं उसके अंदर जो सांप होता है वह हमें प्रतीत करता है हमारे पितरों को। जो हमारे पितर होते हैं, जो पितर होते हैं यस, जो हमारे पितर होते हैं ना, तो उनको रिप्रेजेंट करता है वो सांप। जैसे कि उन्होंने बताया कि किसी ने, उनकी जो कोई मामी थी, उन्होंने उनके ऊपर सांप फेंका। तो ये क्यों हुआ? तो मैंने उनको इसका बहुत सिंपल सा आंसर दिया। मैंने कहा आपकी जो मामी है उनके स्वरूप में, और वो सांप है, वो आपके घर के पितृ हैं या प्रेत हैं, जो आपके घर की रक्षा करते हैं। तो वह जो पितृ हैं वो आपको आने वाली जो आपकी वह विपदा है उसको रोकने के लिए आपको पहले से ही नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भैया कोई आपके घर पे कुछ करवा सकता है, कुछ फेंकने के रूप में। तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे सर, दिवाली के दिन की बात है ये। दिवाली के अगले दिन उसकी फ्रेंड आई और उसने उसके घर पे 2 कमल गट्टे फेंक दिए, और तुरंत उन्होंने मुझे कॉल करा कि सर ऐसे ऐसे हुआ था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ये सपनों की बातें और ये बताई। मैंने कहा ये सपना आपका यहां से रिलेट हुआ था कि आपके घर में कोई व्यक्ति जो आपका अच्छा स्थिति नहीं चाहता है, आपका बुरा चाहता है, वह व्यक्ति आपके घर में इस तरीके की वस्तु फेंक गया है, कुछ तंत्र मंत्र बाधा इत्यादि करके। तो वही आपके जो पितर हैं उनको पहले ही अंदेशा हो जाता है कि भैया आपके घर के अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत कर रहा है, तो उससे पहले आप अपने आप को सेव करो। हमारे देखो पितर क्या काम करते हैं, पितर होते हैं हमारे घर के कि हमारी रक्षा करते हैं, हमें नोटिफिकेशन देते हैं, हमें बताते हैं, हमें अंदाजा दिलाते हैं कि भैया तुम्हारे घर में ये चीज होने वाली है, इस चीज से दूर रहिए। पर उनकी जो वो बचपन की सहेली थी उस पे उनको विश्वास था अटूट, पर उन्होंने उसको जैसे ही वो फेंका, उन्होंने मुझे कॉल करा। मैंने कहा चलो मैं चेक करता हूं, मेरे पास समय नहीं था उस समय। तो उसके बाद में उसी दिन रात को फोन आता है कि वह जो लेडी है जिसके घर में ये फेंका गया, वो लड़की बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, ड्रिप चढ़ रही है, ये हो रही है। मेरे को फोन करा है उनकी माता जी ने कि पंडित जी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बताया था उनको कि आपके घर में इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो देखा कि सपने जो हैं, जो मैंने आपको रियल वाक्य बताया है इस चीज से, कि हमारे जो पितर हैं वो सांप के रूप में आके सपने में हमें अंदेशा देते हैं कि आपके घर में कुछ होने वाला है, तो उससे बच के रहो। मतलब कि सपने हमें कुछ संकेत देते हैं, आने वाले संकेत देते हैं, बिल्कुल। ये बात तो अलग अलग तरीके के सपने होते हैं। जो ये सपने सुबह के समय जो आते हैं ना, वह सपने हमारे हमेशा से ही 99% जो सपने होते हैं वो सच ही होते हैं। और एक अलग चीज है, जैसे कि साइंटिफिक वे से कहा गया कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जो हम सोचते हैं वो हमें होता है, वो बात ठीक है, मानते हैं। बट इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं
जो सांप दिखते हैं किसी को भी अपने सपने में, हर किसी के लिए वैलिड होती है बात। सांप दिख रही है तो इसका मतलब यह आपके पितृ आपके घर में आपको कुछ अंदाजा देना जा रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भैया आपको बचने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सपनों का तात्पर्य होता है। जैसे कि मुझे कभी सुबह सुबह सपना आता है जी। तो मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ, मम्मी जी। मुझे आज ये सपना आया। जी। मम्मी कहती बेटा बच के रहियो, सुबह के सपने ज्यादातर सच होते हैं। जी। तो सपने इस प्रकार से ही सच होते हैं जो बोला जाता है। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको ये वाक्य सांप वाला बताया जी। इसी प्रकार से जैसे मान के चलो किसी को अलग तरीके से सपना आता है। जैसे मान के चलो कि किसी को सपने में मेंढक दिखता है या मुर्गा दिखता है। पता है मेंढक और मुर्गा क्यों दिखता है हमारे सपने में? ये तो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि सुबह के समय ही ज्यादातर होता है, ज्यादातर चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। वो क्यों? सपने में मेंढक को देख रहे हो या फिर सपने में आप मुर्गे को देख रहे हो तो कहीं से आपका जो धन कहीं फंसा हुआ है, तो वह धन आपका निकल के आपके पास आने वाला है। ये उस चीज का संकेत है। यदि दोस्तों अगर आपको अपने सपने के बारे में जानना हो तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो वहां आप हमें DM करिए और साथ साथ में हमें फॉलो जरूर करना।